हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको जो फंक्शन बताने जा रही हूँ वो फंक्शंस इंडिविजुअल वर्क नहीं करते। वो फंक्शन एज अ हेल्पिंग फंक्शन वर्क करते हैं। मतलब आप उन फंक्शंस को अगर कोई फॉर्मूला यूज कर रहा हो तो उनके साथ में यूज करते हो, बट वो बहुत ही पावरफुल फंक्शंस हैं जो साथ में वर्क करके फॉर्मूले को डायनेमिक बना देते हैं। वो फंक्शन है कॉलम, कॉलम्स, रो एंड रोज। इन फंक्शंस का वर्क वहां पर होता है जहां पर भी आपको कॉलम इंडेक्स नंबर या रो इंडेक्स नंबर चाहिए होता है, या काउंटिंग चाहिए होती है कि आपको 1 से लेके 10 तक का कॉलम चाहिए या 1 से लेके 5 तक का रोज चाहिए। जहां पर भी कॉलम्स और रोज की काउंटिंग में फॉर्मूला लगाना होता है वहां पे भी आप ये फॉर्मूले आराम से यूज कर सकते हो। अब मैं आपको बताती हूँ कि ये फंक्शन वर्क कैसे करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगी कॉलम फंक्शन। कॉलम फंक्शन क्या करता है, आप जब कॉलम फंक्शन लिखोगे आप देखोगे वो आपसे आर्गुमेंट में पूछ रहा है रेफरेंस। अगर आप सेम कॉलम में ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करके एंटर कर दो तो वो आपको एक नंबर रिटर्न करेगा। वो नंबर क्या है, वो आपको ये बता रहा है कि आप ये फॉर्मूला कौन से कॉलम में लिख रहे हो। जैसे मैं ये फॉर्मूला आई कॉलम में लिख रही हूँ, तो आई कॉलम को अगर आप ए से लेके आई तक काउंटिंग करोगे तो अल्फाबेट में आई आता है 9 नंबर पर। तो उसने आपको रिटर्न करके बता दिया कि आप 9th नंबर के कॉलम में फॉर्मूले को लिख रहे हो। इसी तरीके से अगर आप रेफरेंस में कोई दूसरा कॉलम देते हो, इसको रेफरेंस में मैं कोई दूसरा कॉलम दे देती हूँ, लाइक मैंने यहाँ पर सी कॉलम का कोई भी सेल सेलेक्ट कर लिया या सी कॉलम के कुछ रोज सेलेक्ट कर लिए साथ में, जो और ब्रैकेट लो क्लोज करके एंटर कर दिया तो उसने पता रिटर्न कर दिया 3 कि आप 3 नंबर के कॉलम का रेफरेंस दे रहे हो। मैंने जो सिलेक्शन दिया इसको C3 से C9 वो मैंने सेम कॉलम में दिया, इसलिए उसने 3 नंबर का कॉलम आपको रिटर्न कर दिया। आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताती हूँ कॉलम्स। कॉलम्स क्या वर्क करता है, कॉलम्स मुझे एक कॉलम से दूसरे कॉलम के बीच की काउंटिंग को रिटर्न करता है। लाइक मैंने यहाँ पर कॉलम्स फंक्शन के लिए फंक्शन स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब ये मुझसे आर्गुमेंट में पूछ रहा है एरे। एरे आप यहाँ पर जो दोगे वो आप एक कॉलम से दूसरे कॉलम तक के बीच का एरे दोगे आपको। लाइक मान लो मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही एरे दे दिया, एक ही कॉलम में मैंने ये इतना सिलेक्शन दे दिया और इसको क्लोज कर दिया, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा, ये आपको रिटर्न करेगा 1। जैसे कि आपने कॉलम में सी फंक्शन जब कॉलम फंक्शन लगाया था और सी कॉलम में रेफरेंस दिया था, उसने आपको 3 रिटर्न किया था। क्यों? क्योंकि आप 3 नंबर के कॉलम में काम कर रहे थे, काउंटिंग में आप 3 नंबर के कॉलम में काम कर रहे थे, बट कॉलम्स ने आपको क्या रिटर्न किया, 1। मीनिंग कि कॉलम्स में आपको ये बता रहा है कि आप एक सिंगल कॉलम में काम कर रहे हो। ये नहीं बता रहा है आपको कि आप कौन से नंबर के कॉलम में काम कर रहे हो, आपको ये बता रहा है कि आप सिर्फ एक कॉलम में काम कर रहे हो। जैसे आप अगर 3 कॉलम में काम कर रहे होगे और आप यहाँ पर सी से लेके ई तक का सिलेक्शन दे दो, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर दो, तो वो आपको रिटर्न करेगा 3। उसने सी से लेके ई तक के कॉलम्स को काउंट कर लिया। इस तरीके से कॉलम और कॉलम्स फंक्शन वर्क करते हैं। सेम वर्क करता है रो एंड रोज। बस डिफरेंस यहाँ पे इतना है कि कॉलम में कॉलम के रेफरेंस में काम होता है और रो फंक्शन में रो के रेफरेंस में काम होता है। जैसे मैंने यहाँ पे रो फंक्शन स्टार्ट किया, ब्रैकेट स्टार्ट किया और मैंने यहाँ पर किसी एक रो में सिलेक्शन दे दिया, ठीक है, और ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर किया, तो इसने बता दिया 3। क्यों? क्योंकि जो मैंने रेफरेंस दिया वो दिया मैंने सी से ई तक का
ये देखिए, अब मैंने रेफरेंस कहाँ पे दिया था, यहाँ पे 3 नंबर के रो पे दिया था, तो रो ने क्या रिटर्न किया, 3। इसी तरीके से रोज क्या करेगा, रोज काउंटिंग करेगा कि आप कितने रोज में काम कर रहे हो। जैसे आपने इतना सिलेक्शन दे दिया, पूरे नेम्स को सेलेक्ट कर लो और क्लोज कर दो, ये आपको रिटर्न करेगा 10। मीन्स आप 10 रोज को सिलेक्शन दे रहे हो। काउंटिंग क्या देगा आपको, 10 रोज में सिलेक्शन दे रहे हो। इस तरीके से कॉलम, कॉलम्स, रो और रोज फंक्शन वर्क करते हैं। अब मैं आपको बताती हूं कि आप इन फंक्शंस को कहां पर यूज कर सकते हो। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मैंने यहाँ पर एक टेबल बना रखी है, उस टेबल में कुछ स्टूडेंट्स के नेम है, उनका ग्रेड है और उनका हाउस है। अब मुझे यहाँ पर अलग से स्टूडेंट्स के, किसी भी स्टूडेंट के नाम के रेफरेंस में उनका ग्रेड चाहिए और हाउस चाहिए। यहाँ पर मैं यूज करूंगी वी लुकअप फंक्शन। वी लुकअप फंक्शन अगर आपको नहीं आता है तो आप ऊपर के आई बटन पर क्लिक करके मेरे वी लुकअप के वीडियोस देख सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिंक दे रखा है, वहां से भी देख सकते हो। मैंने वी लुकअप से रिलेटेड कई वीडियोस बना के पहले भी डाल रखे हैं। अब यहाँ पर मैं एक ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर दूंगी, जो मैंने पहले से प्रिपेयर कर रखा है। आपको मैं बता देती हूँ कि आप टूल बार में डेटा पे जाओगे और डेटा से डेटा वैलिडेशन में जाओगे और फिर यहाँ से आप ये ड्रॉप डाउन लिस्ट प्रिपेयर कर सकते हो। अलाउ करोगे आप लिस्ट को और सोर्स आप दोगे क्या, जिसकी भी लिस्ट आपको प्रिपेयर करनी है। जैसे मुझे नाम की करनी है तो मैंने नाम को सोर्स में यहाँ पर सिलेक्शन दे दिया और ओके कर दिया। अब मैं यहाँ लगाऊंगी ग्रेड के लिए वी लुकअप का फॉर्मूला। वी लुकअप में सबसे पहले पूछ रहा है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैंने इसको ये दी। अब मैं इसको यहाँ पे फ्रीज कर देती हूँ, क्योंकि मुझे बार बार लुकअप वैल्यू के लिए रेफरेंस चेंज नहीं करना है। तो फ्रीज कैसे करते हैं, फ्रीज करते हैं F4 से। उसके बाद टेबल एरे, टेबल एरे आप ये पूरी सिलेक्शन दे दो। इस टेबल को भी आप क्या करो, फ्रीज कर दो, क्योंकि टेबल भी हमारी फ्रीज है, बार बार मुझे टेबल चेंज नहीं करनी है। F4 से आप इसको भी फ्रीज कर दो। उसके बाद आपसे पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। अभी मैं सिंपल पहले वी लुकअप का फॉर्मूला लगा देती हूँ, फिर आपको कॉलम और रोज यूज करना बताती हूँ। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है। कॉलम इंडेक्स नंबर ग्रेड के लिए यहाँ पर 2 है, तो मैंने 2 दे दिया। एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और एंटर कर दिया। ये आ गया ग्रेड। ओके, अभी इसको हम आगे की तरफ ड्रैग करते हैं। जब हमने इसको आगे की तरफ ड्रैग किया तो हाउस में भी इसने ग्रेड ले लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कॉलम इंडेक्स नंबर 2 जो है वो क्या है, स्थायी है, फ्रीज है। मुझे अगर हाउस चाहिए तो मुझे यहाँ पे जो मैंने फॉर्मूला ट्रैक किया है वहां पर मुझे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 करना पड़ेगा। इस तरीके से आप देखो, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है जहां मेरे पास दो कॉलम्स है, मैं यहाँ पे चेंज कर भी सकती हूँ। पर बड़े बड़े शीट्स में आपके पास 10, 15, 50 तक के कॉलम्स होते हैं। आप हर जगह जाके कॉलम इंडेक्स नंबर चेंज नहीं कर सकते हो। तब आप वहां पर यूज करोगे कॉलम या कॉलम्स का फॉर्मूला, रो या रोज का फॉर्मूला, जो आपके फॉर्मूले को बिल्कुल डायनेमिक बना देगा। और आप एक बार अपने फॉर्मूले को ड्रैग कर दो और आपको हर जगह जाके कॉलम इंडेक्स नंबर या रो इंडेक्स नंबर चेंज करने की नीड नहीं पड़ेगी। अब बात आती है कि आप कहां पर कॉलम फंक्शन यूज करोगे और कहां पर रो फंक्शन यूज करोगे। ओके, इसके लिए आपको क्या याद रखना है, इसके लिए आपको बस इतना याद रखना है, इतना ध्यान रखना है कि अगर आप अपने फॉर्मूले को कॉलम की ओर ड्रैग कर रहे हो तो आप वहां पर कॉलम या कॉलम्स फंक्शन यूज करोगे। और अगर आप अपने फॉर्मूले को रो में ड्रैग कर रहे हो, जैसे मैं अभी बाद में आपको यहाँ रो में भी बताऊंगी, रो में ड्रैग कर रहे हो तो वहां पे आप रो या रोज फंक्शन लगाओगे। ठीक है, अभी मुझे यहाँ पर इस जो फॉर्मूले को कॉलम में ड्रैग करना है, आई से जे की तरफ जाना है, तो मैं यहाँ पर कॉलम या कॉलम्स फंक्शन यूज करूंगी।
पहले मैं आपको कॉलम यूज करके बताऊंगी, फिर मैं आपको सेम चीज ही कॉलम्स के साथ भी करके बताऊंगी। चलिए, यहाँ पे 2 की जगह मैं लिखती हूँ कॉलम। या तो आप यहाँ पे मुझे क्या चाहिए ग्रेड के लिए 2 चाहिए कॉलम, या तो आप जाकर यहाँ पर ये बी वाले कॉलम में सिलेक्शन दे दो। एक तरीका ये भी है कि आप बी को सेलेक्ट करके एंटर कर दो, और जब आप इसको आगे की तरफ ड्रैग करोगे, जैसे मैं इसको आगे की तरफ ड्रैग करती हूँ, तो सेकेंड, इसको आप आगे की तरफ ड्रैग कर दो, ये आ गया पर्पल। क्यों? क्योंकि आपने जो सिलेक्शन दिया B2 दिया था वहां पे, और इसको जब आगे की तरफ ड्रैग किया तो इसने C2 ले लिया। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप ये देख लो कि आप बार बार वहां B2 पे जाके सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है। या तो आप ये देख लो कि आप कौन से कॉलम में फंक्शन लिख रहे हो। जब आप यहाँ पे सिंपल कॉलम का फॉर्मूला लिखो और इसको सिलेक्शन देके F9 प्रेस करो। जब आप F9 प्रेस करोगे तो वो आपको उसका रिजल्ट दिखाएगा कि उस कॉलम जो भी आप फॉर्मूला लिख रहे हो उसका रिजल्ट क्या आना है। तो इस कॉलम का रिजल्ट क्या आया? 9, मीन्स हम 9 नंबर के कॉलम में फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो अगर हम 9 में से 7 को माइनस कर दें तो भी तो 2 ही आएगा ना। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, हम यहाँ पर कॉलम का फॉर्मूला लिखते हैं, कोई भी रेफरेंस नहीं देते हैं इसको। जो भी जिस कॉलम में है हम उसी कॉलम का रेफरेंस देंगे, -7 करेंगे और एंटर कर देंगे। तो भी इसने क्या किया, 9 - 7 करके 2 लिया और कॉलम इंडेक्स नंबर इसने 2 ले लिया। आगे की तरफ ड्रैग कर दो तो भी यहाँ पे जो ये कॉलम का रेफरेंस लेगा वो क्या लेगा? जे का लेगा। F9 प्रेस करके देखो तो जे के लिए क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। 10 - 7 3 आ जाएगा। इस तरीके से आपने कॉलम फंक्शन को यूज कर लिया। मैंने आपको 2 तरीके से यूज करना बता दिया। एक, आप जाके जो है सेकंड नंबर के कॉलम का रेफरेंस दे दो, या आप जिस कॉलम में काम कर रहे हो उसी कॉलम में थोड़ी सी ट्रिक लगा लो और तो भी आपका काम बन जाएगा। अब आते हैं कॉलम्स पे। अगर हमें कॉलम्स यूज करना है, मैं आपको तीनों चारों तरीके से करके बता देती हूँ। आप जब अपना फॉर्मूला लगाओगे, आप अगर प्रैक्टिस किए हो तो आप आराम से अपने फॉर्मूले को लगा सकते हो। चलिए, अब मैं कॉलम्स के साथ आती हूँ। इक्वल टू वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। पहले तो वी लुकअप वैल्यू हमारी हो गई नेम, जिसको मैं कर देती हूँ फ्रीज F4 के थ्रू। फिर उसके बाद आप दोगे टेबल सिलेक्शन। इस पूरी टेबल को भी आप कर दो फ्रीज F4 के थ्रू। कॉलम इंडेक्स नंबर तो मुझे 2 ही चाहिए, लेकिन हम 2 ना लिख के हम कॉलम्स फंक्शन यूज करेंगे। आप यहाँ पे कॉलम्स फंक्शन यूज करो और अपनी टेबल में आ जाओ। अपनी टेबल में ही आप 2 कॉलम को सेलेक्ट कर लो, 2 कॉलम्स को सेलेक्ट कर लो। अब आप देखो, पहले जब आपको ग्रेड चाहिए तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर 2 चाहिए, लेकिन जब आप हाउस के लिए तो ट्रैक करोगे तो आपको कॉलम इंडेक्स नंबर 3 चाहिए। मीन्स C2 तो मेरा फिक्स रहे, C2 तो मेरा फिक्स रहे, C2 सेल मेरा फिक्स रहे, जिसको आप फ्रीज कर दो F4 के थ्रू। बट D2 फ्रीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर D2 फ्रीज हो गया तो वो 2 ही देगा ना। अगर अब हम आगे की तरफ इसको ड्रैग करेंगे तो D2 की जगह मेरा क्या होना चाहिए? E2, उसके आगे F2। अगर आगे और फॉर्मूला ड्रैग करना है तो मैं D2 को फ्रीज नहीं करती हूँ, ब्रैकेट यहीं पे क्लोज करती हूँ, कॉमा देती हूँ एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। आ गया D, ड्रैग कर दो, आगे आ गया पर्पल। अब आप यहाँ पे देख सकते हो इसने क्या लिया, मैंने C2 को फ्रीज कर दिया था यहाँ पे कॉलम में, C2 को फ्रीज कर दिया था, D2 को नहीं किया था, तो D2 की जगह आ गया E2। मीन्स उसने C2 से E2 तक के कॉलम को काउंट किया और 3 लिया, तो यहाँ पे कॉलम इंडेक्स नंबर 3 आ गया।
इस तरीके से आप कॉलम या कॉलम्स जो भी यूज करना चाहते हो, जिस भी तरीके से यूज करना चाहते हो, आप आराम से यूज कर सकते हो। अब मैं आपको रो और रोज भी यूज करके बताती हूँ। पहले तो मैंने इसको कॉलम में लिया, कॉलम के में ड्रैग किया। अब मैं स्टूडेंट नेम को ऊपर लेती हूँ और ग्रेड और हाउस को रो में, अलग अलग रो में लेती हूँ। तो मुझे यहाँ पर रो फंक्शन यूज करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अपना फॉर्मूला नीचे ड्रैग करना है रो में। ठीक है, यहाँ पे ड्रॉप डाउन लिस्ट मैंने जैसे आपको पहले बताया था वैसे ही प्रिपेयर करके रखी है मैंने। बस यहाँ पे सिंपल वी लुकअप फॉर्मूला स्टार्ट करेंगे। लुकअप वैल्यू, इसको फ्रीज कर लेते हैं F4 के थ्रू। टेबल एरे, एक सेकेंड, ये रहा मेरा सिलेक्शन, ये इसको मैंने किया फ्रीज F4। उसके बाद आपको टेबल सिलेक्शन देना है, टेबल सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पे, पूरी टेबल सेलेक्ट की और इस पूरी टेबल को भी मैं क्या करती हूँ, फ्रीज कर देती हूँ। अब इसके बाद मुझसे पूछ रहा है फिर से रो कॉलम इंडेक्स नंबर। कंफ्यूज नहीं होना है कि ये कॉलम इंडेक्स नंबर पूछ रहा है तो मैं कॉलम का फॉर्मूला लगा दूं, नहीं। आपको ये देखना है कि आप अपने फॉर्मूले को कॉलम में ड्रैग कर रहे हो या रो में ड्रैग कर रहे हो। हम अपने फॉर्मूले को यहाँ पर रो में ड्रैग करने वाले हैं, नीचे की तरफ ड्रैग करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर लगाएंगे रो फॉर्मूला। और क्योंकि मुझे ग्रेड चाहिए, ग्रेड इस टेबल में कौन से कॉलम पे है, 2 कॉलम पे है, तो मुझे रो का फॉर्मूला ऐसे लगाना है कि मुझे जो वैल्यू रिटर्न हो वो 2 रिटर्न हो। तो मैं क्या करूंगी, एक तो मैं एक काम कर सकती हूँ कि मैं यहाँ पे कोई भी 2 रो को सिलेक्शन दे दूं, नहीं सॉरी, क्योंकि मैं रो का फॉर्मूला लगा रही हूं तो ये क्या करेगा, काउंटिंग नहीं करेगा। तो मैं या तो मैं सेकेंड रो पे ऐसे सिलेक्शन देके ब्रैकेट क्लोज करूं और कॉमा एग्जैक्ट में 0 ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दूं, तो ये डी आ जाएगा और यहाँ पर इस B2 को मैं फ्रीज कर दूं। ठीक है, बट फ्रीज नहीं करना है, क्यों, क्योंकि अगर मैंने इसको फ्रीज कर दिया और जब मैं अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये क्या करेगा, ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 ही लेगा और मुझे ग्रेड टी ही रिटर्न करेगा। मैं यहाँ पे इसको फ्रीज नहीं करती हूँ। ठीक है, यहाँ से ये डॉलर साइन हटा देती हूँ। तो जब मैं अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो ये क्या लेगा, B3 ले लेगा और पर्पल आ जाएगा। एक तो ये तरीका हो गया जैसा मैंने कॉलम में बताया था आपको। या फिर आप कौन से रो में फॉर्मूला लिख रहे हो, 6 नंबर के रो में फॉर्मूला लिख रहे हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जिस रो में हो उस रो का ही रेफरेंस ले लो। देख, वहां पे जाके सिलेक्शन देने की जरूरत नहीं है। 6 - 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, सिंपल। अब आप इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दो, ये हो गया रो का यूज। अब हम आपको रोज यूज करके बताते हैं। जैसा आपने कॉलम्स यूज किया था सेम आपको रोज में करना है। लुकअप वैल्यू, टेबल एरे, कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए हम यहाँ पे क्या फॉर्मूला लेने वाले हैं, हम लेने वाले हैं रोज का फॉर्मूला। यहाँ पर हम कोई भी 2 रो, एंटर हो गया सॉरी, यहाँ पर कोई भी 2 रो सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी 2 रो यहाँ पे सेलेक्ट कर ली। अब यहाँ पर क्या करना है, जब मैं नीचे की तरफ ड्रैग करूंगी तो मुझे C3 से C4 C5 करना है, बट C2 को फ्रीज करना है एज यूजुअल, जैसा कि मैंने कॉलम्स के फॉर्मूले में किया था। ओके, ब्रैकेट क्लोज करती हूँ रोज वाला, कॉमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए, एंटर आ गया। अभी मैं इसको लुकअप वैल्यू को भी फ्रीज कर देती हूँ और अपनी टेबल भी फ्रीज कर देती हूँ। ओके,
इस तरीके से आपने फ्रीज कर देना है। जब आप इसको फ्रीज कर दो और एंटर कर दो, देखा आपने, ये आ गया आपका, ये आपका आ गया रोज से। अभी आप इसको क्या करो, एंटर ड्रैग कर दो। इस तरीके से आपको मैंने कॉलम, कॉलम्स, रो एंड रोज का यूज करना बताया, जिसको आप एज अगर हेल्पिंग फंक्शन यूज करते हो तो आपका बहुत ही इजी हो जाता है। वी लुक का फॉर्मूला हो गया या लार्ज फंक्शन हो गया, आपको बहुत ही इजी हो जाता है अपने फंक्शन को डायनेमिक बनाना। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर वीडियो से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर सकते हैं। थैंक यू।